लिया, ये जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन को जो आपको 3-4 बार में समझ में आया है, 3 to 4 टाइम्स आपको लगे हैं समझने में, उसी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि बाकी की चीजें आपको समझ में आए। तो ये जो टेस्ट पेपर है, जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये फिर से करके भेजने हैं। और 8 पॉइंट, हाँ, ये क्या था आपका, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? मुझे एट पॉइंट 4th थ्री 5th में 6th 7th and हाँ, 8th। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया था क्वेश्चन, तो उसको भी फिर से रिवाइज करना है, बार बार खुद से रिवाइज करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं 8.3 में। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं, लाइंस एंड ट्रांसवर्जल्स में। इसमें है कि इफ ए बी इज पैरेलल, गिवन, गिवन में क्या है इसमें कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड द डायग्राम इज लाइक, दिस इज ए बी एंड सी डी। डायग्राम आपका वर्टिकल बना हो, हॉरिजॉन्टल बना हो, स्लैंट बना हो, कैसा भी बना हो, क्वेश्चंस आपका, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इस तरह का कि एंगल्स को फाइंड करना है, उसमें दो या दो से ज्यादा लाइन पैरेलल होंगी ही होंगी, मस्ट। तो आपको पैरेलल लाइन ढूंढना है, क्योंकि जो ट्रांसवर्जल कट करेगी, जैसे इसमें दो ट्रांसवर्जल कट कर रही हैं, एक ट्रांसवर्जर इस साइड कट कर रही है और एक ट्रांसवर्जर इस साइड ऐसे कट कर रही है, ठीक है। और ये दोनों, ये जो ट्रांसवर्जर कट कर रही है, ये क्या पैरेलल है या नॉन पैरेलल है? ये पैरेलल है। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्जर कट कर रही है वो पैरेलल लाइंस है ना? नॉट पैरेलल। पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है? एक बार आंसर बोला जाता है, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट होगा, जो फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम बोलेंगी, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि आप चेंज करेंगी आंसर को अपने। तो जब फर्स्ट टाइम बोलिए, तो अपने जहन में, अपने माइंड में खुद से अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए नॉट कि आप क्या बोलने जा रही हैं। नॉन पैरेलल। वो यहाँ पे क्विज नहीं चल रही है कि अगर ए ऑप्शन नहीं हुआ तो बी सी डी में से कोई लगा दिया जाए। एक बार बोलिए। अच्छा, अब आपने जो डायग्राम हमें भेजा है उसमें बहुत सारे एंगल्स लिखे हैं, मुझे सिर्फ वो एंगल्स बोलिए जो बुक में प्रिंट हो। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल 1 एंड विच एंगल, रीड इट। If AB is parallel to CD, find angle 1, angle 2. मैंने सिर्फ इतना पढ़ने को कहा था कि बताओ कौन सा एंगल फाइंड करना है, तुम पूरा पढ़ रही 1 हो। and बिल्कुल angle 2. क्लास, क्लास में एकदम अटेंटिव बैठा करो, जितना पूछा जाए बस उतना। तो कहाँ बने हैं एंगल 1 एंड 2? एज वी, एज आई सी कि एंगल 2 यहाँ पे बना है, और ये क्या बना है, ये क्या है, ये कौन सा एंगल है? And angle 1. ये एंगल 1 है, ठीक है। फिर यहाँ कोई एंगल नहीं रहा, फिर यहाँ पे कौन सा एंगल है? 75 डिग्री, यहाँ पे दिस इज। 70 degree है। और इधर, इधर भी कोई प्रिंट एंगल है, 68 degree। 68 डिग्री है, अच्छा। बस यही चीज, इतनी चीज प्रिंट है या कुछ और भी प्रिंट है? ये इधर का एंगल, इधर का एंगल नहीं प्रिंट होगा, इधर कुछ प्रिंट है, इधर कुछ नहीं, प्रिंट बस है? एक स्ट्रेट लाइन। नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है बुक का, ठीक। चलो, मेक श्योर कि पेंसिल से जो कुछ भी लिखा हो उसको इरेज करके इमेजेस भेजा करो क्वेश्चंस की, नहीं तो कोई पेन से लिखा है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें 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 ये पता चल गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दीज टू लाइंस आर व्हाट, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो हाँ, दो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसे हम टी कह रहे हैं। हमें एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल पता हो, एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल हम ढूंढ लें,
तो हम कह देंगे कि बराबर है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल एंगल बराबर होते हैं, वो ढूंढ लें, तो कह देंगे कि बराबर है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एंगल 2 है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल आपका क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, कौन सा एंगल होगा, कहाँ पर होगा? एंगल 75 डिग्री। 75 डिग्री के बगल में होगा। हम करस्पॉन्डिंग हाँ, एंगल की बात कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल एक ही तरफ के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये ट्रिक है याद करने की। करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड जो करें, एक मेल, एक मैच जो करें। मैच कैसा मैच? कि ये ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ, लेफ्ट या राइट, एक ही तरफ का एंगल है, और फिर ये पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के ऊपर का एंगल होना चाहिए या फिर नीचे का एंगल होना चाहिए। तो टू से कौन सा एंगल मिलेगा? दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ये कहेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन हमें एंगल सी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम एंगल सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेल मी नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल सी। टेल मी एंगल सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग 2 की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर उसके बाद जब हमको 2 की वैल्यू मिलेगी तो उससे हम लोग 180 को सब्सट्रैक्ट कर 180 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 180 तक पहुंच गई तुम, चलो ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, ये जो सी और 75 डिग्री एंगल बना है, ये किस एंगल लाइन पे बना है? स्ट्रेट लाइन पे बना है। स्ट्रेट लाइन का एक कह दो कि पार्टीशन है। तो ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब एंगल सी जो भी है वहां पर, एंगल सी प्लस 75 डिग्री, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 180 के बराबर हो जाता है। और फिर एंगल सी को अगर हम लिखे 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मिनट। 105। 100। 5। एंगल सी, मतलब एंगल सी क्या हो गया आपका? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू निकल आई कि एंगल 2 कितना है? 105 डिग्री है। इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको एंगल 1 ढूंढना है। तो व्हाट इज एंगल 1? हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे इसमें। सेम मेथड यूज होगा, सेम मेथड हम्म, यूज होगा। तो मुझे तुम डिक्टेट करोगी, अब सेम मेथड तुम मुझे डिक्टेट करोगी कि मुझे क्या लिखना है। ओके नाउ स्टार्ट। एंगल सेम। 1 इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी, ओके, बिकॉज एंगल इफ 1 दे हो आर जाएगा एंगल डी। हाँ, क्यों, रीजन क्या है? corresponding एंगल। देन। अभी यहाँ पे हमको डी की हम्म। वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारे को 68 डिग्री दिया गया है, तो उससे हम लोग एंगल डी प्लस 68 इज इक्वल टू 180, ये हमारा एक फॉर्मूला है। फिर एंगल एंगल डी इज इक्वल टू, हमारे फॉर्मूला में 180 था इज इक्वल टू, तो हम लोग एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 68 करेंगे। इट कम्स। 112।
3 - 80 10, ठीक है, 112। तो एंगल वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 112। ठीक है। लास्ट में जहां पर भी आप आंसर लिखें तो वहां पे एंगल वन और एंगल टू दोनों की वैल्यू लिखकर फिर आप आंसर इस तरह से कोट करेंगे, और जो फाइनल आंसर होता है उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो आपने समझ लिया कि सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कैसे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। From the given figure, find x, y, w, and z. Name the figure which have covered by four sides. क्या? Name the figure which is covered by boundaries by four sides. It is called rectangle or square or rhombus. And if the opposite sides are parallel to each other, Yes. if the opposite sides parallel to each other, then the figure is called parallelogram. 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 This figure is called parallelogram. Parallel. So in from the figure, so this is a figure parallelogram in Parallelogram या which parallelogram? ABCD, parallelogram, LE, parallelo, LEL, AB. This is ABCD. So in the फिगर में कौन कौन सी लाइन किसके किसके पैरेलल है ये देख लो। AB is parallel to DC, Hmm. And AB is parallel to BC. BC ये पैरेलल है। AD यहाँ is से एक parallel. एक डायगोनल है, ये डायगोनल जो है वो एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्जर, ट्रांसवर्जर की तरह एक्ट कर रही है, और यहाँ पे शायद वाई दिया है, एंड दिस एंगल इज एक्स, एंड X. दिस वन इज डब्ल्यू, एंड लास्टली दिस वन Z. इज जेड, जी। एंड हियर 148 एंड 35 मेंशन। ओके। तो ये जब एंगल आपको, ये जो डायग्राम आपको बन के आएगा एग्जाम में आपको मिला, तो आप कहेंगे कैसे समझ में आए कि कहाँ पे पैरेलल लाइन है और कौन किसको कट कर रहा है। तो भाई ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी डायगोनल है, ये डायगोनल आपकी ट्रांसवर्सल है, और ये किसको कट कर रही है? ये आपकी डी, ए और बी सी को नहीं कट कर रही है, बल्कि ये कट किसको करेगी? एक्सटेंड करने पे डीसी को, और किसको कट करेगी? ए बी को, जो कि B पैरेलल को. लाइंस है। अगर आप इसको हल्का हल्का डॉटेड करके एक्सटेंड कर दें तो आपको क्या मिल रहा है? ये जो आप फिगर पढ़ रही हो लाइंस एंड एंगल्स में मिल गया। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड फ्रॉम द चैप्टर पैरेललोग्राम बट फ्रॉम लाइंस एंड एंगल्स, ट्रांसवर्जर का क्वेश्चन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, बताइए व्हाट इज दिस। यहाँ देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये ट्रांसवर्जर है, y और x की वैल्यू एकदम साफ साफ समझ में आ रही है। y और x की वैल्यू Y एकदम की साफ वैल्यू साफ समझ में 48 आ रही डिग्री है। और X की वैल्यू 35 डिग्री है। अब हमको ढूंढना है एंगल नहीं, W क्यों और है? एंगल Z। रीजन रीजन जस्ट अ मिनट। क्यों है? y की वैल्यू अगर आपने कुछ बताया 48 डिग्री, तो क्यों है? मैथ सवाल पूछती है क्यों, वाई, रीजन, फैक्ट जानती है, चाहती है, क्यों है? क्योंकि वो तो ऑन द सेम लाइन दिखा रहा है। एंगल सेम है। एंगल क्यों सेम है? मेरा ऑन सेम लाइन करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ से हो रहा है?
करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ से हो जाएगा? वाई जो है आपकी पैरेलल लाइन डीसी के नीचे बन रहा है और 48 डिग्री एबी के ऊपर बन रहा है। करस्पॉन्डिंग कहाँ से हो गया? करस्पॉन्डिंग तो तब होता ना जब वो एबी के नीचे ही बनता। एंगल वाई को देखो, एंगल वाई यहाँ है। एंगल वाई कहाँ है? इधर ट्रांसवर्जर के इस साइड, एंड 35 अल्टरनेट। डिग्री इज अदर साइड। वाई और 35 अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं। अगर ये, अब हमें ये नहीं। देखना है क्या ये इंटीरियर एंगल है? हाँ, वाई और 35 दोनों ही इंटीरियर एंगल हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांस पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं, इनसाइड द पैरेलल लाइन। इसलिए दोनों लाइन एंगल इंटीरियर है और साथ ही साथ इधर उधर बन रहे हैं, इधर उधर, ट्रो एंड फ्रो, लेफ्ट और राइट, अदर साइड्स, डिफरेंट साइड्स बनने वाले एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो हाँ, वाई अगर इस साइड बन रहा है ट्रांसवर्जर के, तो 35 डिग्री दिस साइड बन रहा है, अप एंड डाउन कह सकती हो। और पैरेलल के दोनों ही क्या है? इनसाइड है। तो y किसके बराबर हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 35 डिग्री के। रीजन, व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरह से x किसके बराबर हो जाएगा? 48 डिग्री द ऑल्सो रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हम ऊपर लिखा हुआ है तभी डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब ये होता है कि वो जो ऊपर लिखा है वही है। तो हमारे पास 48 डिग्री और 35 डिग्री आ गया है। अब हमको z और w निकालना है। ठीक है, z और w निकालना है। तो अगर हम ट्राइंगल किस में देखें, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, किसी भी ट्राइंगल में देख लें नाउ, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री तो नहीं है। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल एबीसी, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, क्या तुम ट्राइंगल एबीसी देख पा रही हो? जी। सिर्फ ट्राइंगल एबीसी देख पा रही हो? हाईलाइट कर पा रही हो कि ट्राइंगल एबीसी कहाँ है? ओनली दिस जी। सेक्शन इज ट्राइंगल एबीसी। ये पूरा आपका जी। सेक्शन ट्राइंगल एबीसी है। तो इस ट्राइंगल एबीसी में हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि एंगल एक्स प्लस एंगल जेड प्लस एंगल 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम इसको किस रीजन से ऐसा लिख सकते हैं? विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? कितनी बार यूज किया है ट्राइंगल में? तीनों एंगल का सम अगर लिखें तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? नहीं पता। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोला है। एक्स की वैल्यू आ चुकी है जो कि 48 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 48 डिग्री पुट करेंगे। एंगल जेड इज हेयर प्लस 35 फाइव डिग्री। डिग्री होल्ड योर पेन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फास्ट। टेल मी द वैल्यू ऑफ जेड। नाउ नहीं, अब एक मिनट इरेज करेंगे जो नीचे लिखा है आपने। क्या? जब ये एंगल जी इज इक्वल टू लिखा हुआ, आप एक मिनट इरेज करिए। हम्म, हम लोग यहाँ पे एंगल जी प्लस, पहले हम 48 और 35 को ऐड करेंगे। हम्म, 83।
इज इक्वल टू 180। फिर उसके बाद एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 83। 97। 97 डिग्री। तो Z की वैल्यू आ गई, एंगल Z Z इज 97। इक्वल Z इज इक्वल ठीक है, 97। X की वैल्यू यहाँ आ गई, Y की वैल्यू यहाँ आ गई, Z की वैल्यू आ गई। अब और क्या है? W W। देखो, एंगल Z और जो एंगल W है वो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है? पैरेललोग्राम पैरेलल के के अपोजिट। पैरेललोग्राम के हाँ, opposite। तो हमें, हाँ, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल Z जो है, या फिर ये लिखो, एंड एंगल W इज इक्वल टू एंगल Z विच इज 97 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें तुम ये लिखोगी कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, Half or triangle अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। जो आपस में अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम होते के। हैं वो इक्वल होते हैं। ये तुम्हारा आंसर हो गया, और ये सॉल्व हो गया। हो गया। ठीक। हाँ, आ गए ना? XY, XY, W Z सारे निकल आए। ठीक, समझ में आ गया? सिमिलर किया हुआ है। इसका हाँ, सिमिलर उसको, हमने किया है क्वेश्चन 1। नहीं, क्वेश्चन वन ऐसा नहीं था। क्वेश्चन वन में ट्राइंगल था, वो डिफरेंट है, वो पैरेललोग्राम नहीं था, वहां पे ट्राइंगल बन रहा था। चलो, अब क्वेश्चन थोड़ा नंबर सा वो 6 बहुत। है। बहुत सारी चीजें सेम सेम है, मिलेंगी, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे रूल्स एंड फैक्ट एक जगह यूज होते हैं। दिस इज टू पैरेलल लाइंस। तो ट्रांसवर्जर में सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सा पैरेलल लाइन है और कौन सा ट्रांसवर्जर है। कभी कभी ट्रांसवर्जर पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है। जो ट्रांसवर्जर कट कर रही है पैरेलल लाइंस को, वो पैरेलल भी हो, अभी देखा था तुमने, नॉन पैरेलल थी फोर्थ वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे लगभग लगभग पैरेलल दिख रही है। और क्या क्या है? A, B, L, M. This line is A, this line is B, this line is L, and this line is M. Given. In What are this given? there uh, A is parallel to B and and L is parallel to LS M. अच्छा, M। यहाँ देखो, मजेदार बात क्या है। यहाँ पर ए बी पैरेलल लाइन है और एल एम ट्रांसवर्जर है। साइमल्टेनियसली एल एम ट्रांसवर्जर है और ए बी पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन ही ट्रांसवर्जल हो जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स क्या मीन्स हुआ इसका? कि ए एंड बी Yes। आर ट्रांसवर्जल एंड एंड एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में इसी चीज को उलट के लिख देंगे कि एल एंड एम आर ट्रांसवर्जल and A and B are parallels। ये इस डायग्राम में है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या है? एंगल 1 बताना है, एंगल और 2 एंगल बताना 2 है, एंगल 80, एंगल ये 3 एंगल 80 दिया है, एंगल 4 बताना है, एंगल 3 बताना है। 3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखो कौन सा एंगल होगा। हमें तो एंगल 2 एकदम सीधा सीधा मिल गया। एंगल 2 इज 80 डिग्री। एंगल 2 इज 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल तो
उसके बाद अब एंगल, अब ये सोचो कि एंगल 80 डिग्री इंटीरियर एंगल है ना। हम्म, हम्म। तो किसके बराबर जी। होगा? एंगल 4, क्योंकि वो भी इंटीरियर में है। एंगल 4। भाई एंगल 80 डिग्री और कहाँ हो सकता है? ये एंगल 80 डिग्री है। अब देखो और कहाँ 80 डिग्री हो सकता है? क्या ये एंगल 80 डिग्री नहीं होगा? ये एंगल भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्या कहते हैं उसको? जैसे कि एंगल 2 80 डिग्री के बराबर हुआ, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 80 डिग्री हो गई। अल्टरनेट एंगल। एंग- भाई एंगल 2 की वैल्यू 80 डिग्री हो गई, सबसे सिंपल ये दिख रहा था। क्यों हुआ ऐसा? वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल दिया, खत्म बात वहां पर। अब हम्म, हमें बाकी के जो एंगल्स नहीं लिखे हैं उसको फाइंड करना है। बाकी के जो एंगल्स नहीं लिखे हैं वो फाइंड करना है। अब अब जरा ये देखो, अगर हम एल और एम को पैरेलल मान ले, तो ये कैसे एंगल दिख रहे हैं? ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं? इधर उधर के एंगल दिख रहे हैं। नहीं। एक एंगल ट्रांसवर्जर के उस साइड है, एक एंगल ट्रांसवर्जर की इस साइड है। एल को जब हम ट्रांसवर्जर मान रहे हैं, एक एंगल उस साइड है, एक एंगल इस साइड है, तो अल्टरनेट एंगल हो गए। जी। और कैसे हैं दोनों? अगर ये ट्रांसवर्जर है तो ये पैरेलल लाइन के कैसे है? ये नीचे आ रहा है और ये पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है। तो अल्टरनेट तो है लेकिन इंटीरियर नहीं है। इंटीरियर है। हम्म, ये पैरेलल लाइन के नीचे नहीं। आ रहा है। पैरेलल लाइन, ये वाला हम्म, एंगल पैरेलल लाइन के नीचे आ रहा है, और ये वाला एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है। तो यानी कि दोनों ही एंगल इंटीरियर हैं या नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर है या नहीं है? कौन से वाले? अरे ये पॉइंटर नहीं दिखता है क्या स्क्रीन पर? पॉइंटर कहाँ घूम रहा है? स्क्रीन पर पॉइंटर कहाँ घूम रहा है? दिख रहा है पॉइंटर? जी। हाँ, तो अभी। पॉइंटर जहाँ घूमता है वहां देखा करो। ये दोनों एंगल, वन एंगल और एंगल 80, इसी के बारे में तो हम्म, सारी बात कर रहे थे। अब तुम कह रही हो कहाँ पर तुम? अरे भाई स्क्रीन पर गौर से देखा करो कहाँ पर पॉइंटर है। तभी तो तुम्हारी समझ में नहीं आता है। जहां पर हम पॉइंट कर रहे थे तुम वहां देखती ही नहीं। ये एंगल 1 और ये एंगल 80 इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? हम्म, है। जी। क्यों है? एंगल 1 और एंगल 80 इंटीरियर एंगल है, ठीक है आंसर। क्यों है? क्योंकि एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ये है क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर है। 80 भी पैरेलल लाइन के हम्म, अंदर बना हुआ है, और 1 भी पैरेलल लाइन के अंदर बना हुआ है। तो पैरेलल लाइन के बाहर बनता तो इधर का एंगल होता है, इधर का एंगल और इधर का एंगल होता है, जो कि नहीं है। ओहो। भी स्क्रीन पे ठीक से देखा करो पॉइंटर कहाँ पे है, कहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ठीक है। एंगल 1 और एंगल 80 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल है, और पैरेलल ट्रांसवर्जर के इधर उधर है। तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं? हम्म, पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं। ट्रांसवर्जर के इधर अल्टरनेट उधर के एंगल इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो दोनों एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जी। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा किससे? अल्टरनेट
इंटीरियर नेट एंगल जो तुम, इंटीरियर। हाँ, शॉर्ट भी लिखना है तो अर्थ इंट ऐसे लिखोगी, AIA नहीं लिखोगी। हर चीज का शॉर्ट फॉर्म सीखो। ठीक है। ये कब ऐसा हुआ, जब एल ट्रांसवर्सल है, एल इज ट्रांसवर्सल। लेकिन अगर हम, चलो एल इज अल्टरनेट। देखो, एंगल वन एंगल टू भी बराबर हो रहे हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं, ट्रांसवर्जर के एक ही साइड है, और साथ ही साथ ये पैरेलल एंड टू पर भी है, पैरेलल एंड टू पर भी है। तो एंगल वन तब भी 80 डिग्री होगा, लेकिन तब रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो ठीक है। तो एंगल वन क्या हो गया भाई, 80 डिग्री। एंगल वन की भी वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। कौन सा एंगल निकालना है। 4 and 3। कैसे निकलेगा, देखो, एंगल वन अब इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल, फोर के बगल वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा चलो मैं लिख दे रही हूँ, ये एंगल आपका 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब मुझे रीजन दो कि ये एंगल 80 डिग्री के बराबर क्यों हो जाएगा। अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हो जाएगा। ये देखो, यहाँ 80 डिग्री था, ये भी ट्रांसवर्जर की इस साइड है, और ये भी ट्रांसवर्जर की इस साइड है। चलो, अगर ये 80 डिग्री हुआ, तब फिर एंगल फोर कैसे निकलेगा, एंगल फोर ऐसे निकलेगा, 180 में से हम माइनस कर देंगे 80 डिग्री, तो एंगल फोर की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल फोर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, किसके साथ, एंगल 80 के साथ, सप्लीमेंट्री एंगल। और अब बहुत इजी है एंगल थ्री निकालना इसी तरीके से। अब मुझे बताओ एंगल थ्री भी कैसे निकलेगा। सिमिलरली, ये, हाँ, ये वाले जस्ट एंगल की वजह से ये एंगल अब किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल अल्टर अल्टर ये करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी एंगल आपका 80 डिग्री हो जाएगा। और फिर इसी तरह से एंगल थ्री जो होगा, वो हम लिखेंगे कि 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, जो कि 100 डिग्री के बराबर हो करिए। जाएगा, और इसका रीजन हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब समझ में आई बात। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट। Yes. अभी और क्वेश्चन है इसमें।